नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष चंदर और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज का टॉपिक जो मैं बनाने जा रहा हूँ, आज हम बात करेंगे होम बीपी मॉनिटरिंग पे। क्यों इंपॉर्टेंट है होम बीपी मॉनिटरिंग, मतलब घर पे ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना ही क्यों इंपॉर्टेंट है, ये विशेषकर उन मरीजों के लिए है जो हाइपरटेंशन के पेशेंट है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है। तो घर पे मॉनिटर करना है बीपी, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जो एक दीमक की तरह है और वो धीरे धीरे शरीर में नुकसान पहुंचाती रहती है। लॉन्ग टर्म इसके साइड इफेक्ट बॉडी के हर ऑर्गन पे देखने को मिलते हैं। तो हार्ट पे उसका नुकसान देखा जा सकता है, आपकी किडनी पे नुकसान देखा जा सकता है, आंख पे नुकसान, मतलब सारे वाइटल ऑर्गन्स को ये इन्वॉल्व करता है। और अगर बीपी का अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें कि जिसमें कि वाई एक्सिस पे ब्लड प्रेशर और एक्स एक्सिस पे एज को हम रखें, तो आप देखेंगे कि एज के साथ हमेशा बीपी बढ़ता रहता है। ये नेचुरल प्रक्रिया है, क्योंकि एज के साथ नसें जो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं, धमनियां, वो हार्ड होती जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर समय के साथ बढ़ता जाता है। ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो किसी को मान लिया अगर किसी को कम उम्र में बीपी डायग्नोस हो गया तो वो बीपी बढ़ेगा। हाँ, उसको कंट्रोल करने का ये तरीका हो सकता है कि आप अपनी डाइटरी हैबिट्स और अपना जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको बदल दें, आप एक्टिव हो जाएं, दिन में अच्छी एक्सरसाइज करें और खाने में सॉल्ट वगैरह कम कर दें और वेट भी रिड्यूस कर लें, तो बीपी उससे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बीपी का वो आपने कम कर लिया, लेकिन अगर बीपी का ग्राफ देखेंगे वो एज के साथ हमेशा बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है, ये रूल है। इसलिए ये अब बीपी की जो घर पे जो मॉनिटरिंग है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये दीमक की तरह आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले ये कि क्यों बीपी नापना है मैंने बता दिया, क्यों होम बीपी मॉनिटरिंग करनी है वो बता दी। क्योंकि आपका बीपी आप जब हॉस्पिटल में गए तो वो बीपी कुछ और हो सकता है, घर पे बीपी कुछ और हो सकता है। होम बीपी मॉनिटरिंग सबसे सेफ मानी गई, सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि एक टर्म होता है हमारे यहाँ व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, मतलब कि डॉक्टर को देख के मरीज घबरा जाता है और बीपी उसका फ्लक्चुएट हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, उसका बढ़ा हुआ आने लगता है, तो इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो घर पे बीपी नापें और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। अच्छा, कैसे नापना है बीपी? एक अच्छी कंपनी की मशीन लें। ऑटोमेटिक मशीन आजकल आती है। ब्लड प्रेशर ऐसा बने कि इस मशीन की तरह जो हमारे पास है उसमें आपको कप दबा के और उसमें को लेने में थोड़ा सीखना पड़ना, इसमें कोई लर्निंग कर्व नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखें कि आपका हार्ट जो आर्म है, आपका हार्ट, आर्म और मशीन लगभग एक लेवल पे होनी चाहिए। तो दो तरीके से ले सकते हैं। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी जो मशीन है, मशीन टेबल पे रखी रहती है, मरीज ऐसे अपना हाथ रखता है, बीपी हम लोग मॉनिटर करते हैं, तो सारी चीजें एक लेवल पे रहती है। जब घर पे करें तो आप लेट के ले सकते हैं। जैसे लेट के अगर मशीन का हार्ट, मशीन और आर्म एक लेवल पे रहता है तो बीपी मेजरमेंट में गलत होने के चांसेस कम होता है। दूसरा, कप साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप इस मशीन में देखेंगे तो इसको कफ बोलते हैं, तो ये कफ है, ये कफ साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कफ साइज छोटा रह जाता है तो बीपी ज्यादा मेजर होता है। तो अगर आप कम ये लेने जाएंगे मशीन, तो उसमें हर मशीन में लिखा रहता है कि इतनी आर्म की मोटाई के लिए इतना कफ साइज वो इतना होना चाहिए। तो अपने हाथ के हिसाब से आप कफ साइज चुनें। मशीन हो गई, कफ साइज हो गया। अब इसके बाद जो आर्म होनी चाहिए उस पर बहुत कपड़े नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि जैकेट के ऊपर से आप बीपी ले रहे हो, वो बेयर आर्म होनी चाहिए, मतलब कि नंगी आर्म होनी चाहिए। इस पर कम से कम, या तो अगर शर्ट पतली से पहने तो कोई बात नहीं, अगर प्रीफरेबली अगर इस पर कोई कपड़ा ना हो तो अच्छा हो। और इसके बाद है कि जब आप बीपी नापें तो ये नहीं कि आपने अभी सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं या आपने कोई एक्सरसाइज की, उसके आधे घंटे के बाद बीपी नापना है। शांत रूम में, शांत माहौल में आधे घंटे के बाद, बिना कोई तंबाकू या स्मोकिंग वगैरह ना किए हुए, किसी पदार्थ का सेवन ना करे हुए बीपी लेना चाहिए। कितनी बार बीपी लेना चाहिए? बीपी कम से कम 2 बार लेना चाहिए दिन में। अर्ली मॉर्निंग, जितना अर्ली मॉर्निंग हो पाए, मैं कहता हूँ कि 6 AM का बीपी सबसे रिलायबल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लगभग उसी टाइम पे होता है बीपी। और एक सुबह का, एक शाम का बीपी आप लें और 2 रीडिंग, एक बार में 2 रीडिंग लें, 20 मिनट के डिफरेंस पे आप रीडिंग लें। तो इससे क्या रहेगा कि जो गलती होने की संभावना है वो कम हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है कि जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएं तो कम से कम आप 5 दिन का चार्ट बना के ले जाएं कि भाई इस टाइम पे मेरा ये बीपी रह रहा है। तो डॉक्टर को भी सुविधा रहती है, उसे भी व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का अंदाजा लगा सकता है। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन मैंने बताया, उसी को बोलते हैं कि डॉक्टर के सामने जब पेशेंट जाता है थोड़ा नर्वस हो जाता है और बीपी उसका
बढ़ा हुआ आने लगता है। तो डॉक्टर को भी अंदाजा हो जाता है, कई बार आप सीढ़ियाँ चढ़ के गए दौड़ते हुए, डॉक्टर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पता नहीं चला ना गया हो डॉक्टर, तो उसके चक्कर हम जल्दी जल्दी आते हैं, उसके कारण भी बीपी बढ़ सकता है। तो उससे भी हमें जो वो गलत रीडिंग होने की संभावना थी उससे ही बचा जा सकता है। डॉक्टर देखेगा आपका होम बीपी मॉनिटरिंग तो एकदम ठीक चल रहा है। एक और तरीका हो सकता है, अगर आप ये सब ना करना चाहें, नया नया डायग्नोज हुआ है आपका हाइपरटेंशन, बीपी आपका पता चला कि नया नया है, तो एक एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग करके मशीन आती है, हॉस्पिटल में ये उपलब्ध रहती है। वो बीपी मशीन लगा के 24 घंटे बिताएं तो वो 24 घंटे का बीपी आपका फ्लक्चुएशन जो है वो दिखा देता है। ये भी एक अच्छा तरीका है आपको पता करने का आप सच में हाइपरटेंसिव है भी कि नहीं है। फिर इसके बाद बात आती है कि बीपी का क्या लेवल, किसको हम माने कि बीपी बढ़ा हुआ है, कि बीपी मतलब हाइपरटेंसिव है कि नहीं। अगर होम बीपी मॉनिटरिंग में 135 और 85 मिलीमीटर मरकरी से अगर आपका ज्यादा बीपी आ रहा है तो आप हाइपरटेंसिव है। और अगर हॉस्पिटल में बीपी आप मेजर करवा रहे हैं तो 140/90 हम लोग कट ऑफ लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रीटमेंट की बात है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो आपकी डेली लाइफस्टाइल है, आप सेडेंटरी ना रहें, सेडेंटरी का मतलब है बैठे ना रहें, आपकी रोज 30 से 45 मिनट की एक्टिव वॉक एक्सरसाइज वगैरह होनी चाहिए, कम से कम 30 से 45 मिनट की। अगर आप कदमों की बात करें तो आप अपने फोन में या घड़ी में मॉनिटर कर सकते हैं कि 5000 कदम से ज्यादा चलें। जो आपका वेट रिडक्शन आप कर सकते हो, थोड़ा डाइट कंट्रोल करके, थोड़ा एक्सरसाइज करके वेट रिडक्शन कर सकते हैं। खाने में नमक की मात्रा को कम रखें, टोबैको का यूज ना करें, अल्कोहल का भी यूज ना करें। उसके अलावा आप योगा और प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेस से बचें, किसी भी तनाव से। मैंने तनाव बताया, तनाव किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे किसी डिजीज का स्ट्रेस हो, तो किसी भी तनाव से मुक्त रहें। और जहाँ तक दवाइयों की बात है तो जीवन शैलियों में और खान पान में बदलाव के बाद आता है कि दवाइयाँ स्टार्ट करना। अगर इन सबसे आपका बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा है या फिर अभी आप सोच रहे हैं कि हम वेट रिडक्शन करेंगे, उस बीच में जो पीरियड है, उस पीरियड में ब्रीदिंग गैप में आप दवाइयां लेना स्टार्ट कर दें। जब आपका बीपी कम होने लगे तो दवाइयों की मात्रा को आप कम कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपका बीपी मान लिया 160 चल रहा है, 150 चल रहा है, आपने वीडियो देखी कहीं पे या किसी ने बता दिया आपको, आपके किसी साथी ने, किसी दोस्त ने सुझाव दिया कि अरे दवा मत खाओ, तो ऐसे ही बीपी कंट्रोल करेंगे हम। और तमाम तरीके की वीडियो भी उपलब्ध है, तो बताते बिना दवाइयों के कैसे करें बीपी कम। तो इन सब चक्रों में नहीं, जो बीपी को अभी हमें प्राइमरी हमारा एम है बीपी को कंट्रोल करना। उसके बाद धीरे धीरे वेट रिडक्शन करके, उसके डाइट कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके धीरे धीरे बीपी को लाइन में लाएंगे और दवाइयों की मात्रा को कम करेंगे। इस तरीके से हमें बीपी को मैनेज करना है। और रही बात इसकी कि क्वेश्चन एक और आता है कब तक दवाइयां खानी है, तो दवाइयां जब तक बीपी कंट्रोल नहीं होता तब तक। और अगर पूरा वेट कंट्रोल, डाइट, ये सब और लाइफस्टाइल सबको इम्प्रूव करने के बाद भी अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं रह रहा है, आपको दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, तो आपको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, आपको हमेशा दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उदास होने वाली बात है, क्योंकि मैं सारे मरीजों को बताता ही हूँ कि जैसे हम खाना 3 बार खाते हैं, पूरी लाइफ खाते हैं, तो उस तरीके से दवाइयां भी हम अपने, बस ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी चेंज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि हम दवाइयां जब कोई भी मार्केट में आती है तो तमाम टेस्ट से गुजरने के बाद आती है, उसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल वगैरह सब कुछ चेंज होने के, सब कुछ देखने के बाद आती है। ऐसी नहीं आ जाती कुछ भी दवा की आज कोई एक्सपेरिमेंट हुआ और ये वाली दवाई लॉन्च हो गई, ऐसा नहीं होता। हजारों मरीजों में, लाखों मरीजों में टेस्ट करने के बाद कोई दवाई मार्केट में आती है, तो उससे घबराए नहीं। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी दवाइयां नहीं लेनी है, कुछ और देसी उपाय ढूंढते हैं। एम है बीपी कंट्रोल रहना, कैसे भी रहे। तो आज के लिए ये जानकारी इतनी, बाकी किसी भी समस्या होने पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।